तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि जब हमने ग्राफिकल मेथड अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो हम अलजेब्राइक मेथड क्यों ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ पॉइंट में आ रहा है 1.753, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। मान लो 1.753 का हमारा √3 आपका ये सॉल्यूशन आया, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। तो आप ये ग्राफिकली कैसे दर्शाओगे, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि हम अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एग्जैक्ट यही चीज मिलेगा, ठीक है। अब ग्राफ में आपको 1.7 की बजाय 2 मिलेगा, √3 की बजाय भी आपको 2 मिलेगा, क्योंकि √3 के वैल्यू लगभग 1.73 होता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, उसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या था हमारा एग्जांपल था 5x + 3y = 35, और दूसरा इक्वेशन क्या था 2x + 4y = 28, ठीक है। हमें दो इक्वेशन दी गई थी, हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया था, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया था 4, 5, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही थी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, पहले इस इक्वेशन को देखिए आप, जैसे 5x + 3y = 35, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, y को x के टर्म में लिखेंगे या x को y के टर्म में। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ x = 35 - 3y/5, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, x = 35 - 3y/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 2, x = क्या है 35 - 3y/5 + 4y = 28, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 70 - 6y + 20y = ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 35 × 2 = 70, 2 × 3 = 6y, 5 × 4 = 20, और ये 28 × 5 = 140, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा 20y - 6y 70, 20y - 6y = क्या आएगा 14y, ठीक है, = 140, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, पहले इक्वेशन से इसको यहां रखा 5x + 3y = 35, फिर x को y के टर्म में लिखा, x = 35 - 3y/5, ठीक है। फिर इसको x को हम सेकंड इक्वेशन में पुट किया, x जो आया y के टर्म में, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया। अब हम y सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे आप 14y = 70, समझ में आ रहा है, 14y = 70, इधर क्या माइनस हो गया, आपको क्या मिला y = 5, ठीक है, y = 5, ठीक है।
ऐसे ही अब x के लिए सॉल्व करते हैं। x के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, y को x के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहां से y के लिए y इक्वल टू क्या होगा 35 माइनस 5x 35 माइनस 5x अपॉन 3, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, y इक्वल टू 35 माइनस 5x अपॉन 3। इसको स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा 2x प्लस 4y 4 5 या 20 40 माइनस 20x, ये आएगा 6x 3 2 जा 6 इक्वल टू 84, ठीक है। आपको समझ में आएगा क्या किया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया 14x इक्वल टू ठीक है, ये आपका आया x इक्वल टू आ गया 4। आपको समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग x को y के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन में उसको पुट करते हैं, फिर हम y की वैल्यू मिल गई हमें। ऐसे y इक्वल टू एक्स के टर्म में लिखते हैं, फिर उसको पुट करते हैं और x इक्वल टू मिल गया, ठीक है। आपको सॉल्यूशन क्या मिला 4,5। ये हमने ग्राफिकली भी निकाला था, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में हमारा इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये क्या था सेकेंड इक्वेशन था, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल किया वैसे दूसरे एग्जाम्पल भी करते हैं। इस इक्वेशन से पहले हम x को लिखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। क्या मिला 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको x को इस इक्वेशन पुट करते हैं 4 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। ये क्या दे रहा है 18 इक्वल टू 18, ठीक है। देखिए आपको यहां पे क्या मिला 18 इक्वल टू 18, ये क्या है 18 इक्वल टू 18। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका ऑलवेज ट्रू, ठीक है। आप एक्स वाई कुछ भी लो 18 इक्वल टू 18 क्या है ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइटली मेनी वाई के लिए ये ट्रू होगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है इनफाइनाइटली मेनी वाइज आर पॉसिबल, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है इनफाइनाइटली मेनी वाइज आर पॉसिबल क्यों। देखिए 18 इक्वल टू 18 एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो ये क्या है हम कोई भी y लेंगे, अगर यहाँ पे y का कुछ भी वैल्यू रखोगे आप, वो क्या है 18 इक्वल टू 18 हमेशा आएगा और ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो इसमें क्या हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। आपको समझ में आया कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी। अब देखते हैं एग्जांपल 3 क्या था। एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में हमारे इक्वेशंस क्या थे x माइनस टी वाई 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4y, हमारा इक्वेशन था 2x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस थे हमारे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो इसमें क्या आएगा
x इक्वल टू 2y प्लस 4। समझ में आ रहा है? यहाँ से x इक्वल टू 2y प्लस 4 इसमें पुट करते हैं। 2y प्लस 4 माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या आएगा ये? 2 2 जा 4, 4 4y कट गया, 8 माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या दे रहा है ये? 8 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कभी होल्ड करेगा? कभी नहीं। ये क्या है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर इसमें आप कोई भी एक्स वाई रखोगे क्या आएगा? हमेशा आपको -4 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो क्या ये -4 0 के बराबर हो नहीं सकता? तो ये इक्वेशन कभी होल्ड नहीं करेगा, -4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? -4 इक्वल टू 0 कभी होल्ड नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? नो। ठीक है, आपको समझ में आया कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम जनरली। अब हमने एक एक एग्जांपल में देख लिया, इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टेप वाइज लिखते हैं। क्या होगा स्टेप्स? ठीक है, स्टेप 1 क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन, जो आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं उस इक्वेशन से ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशन 1 मतलब जो आपको दो इक्वेशन दी गई हैं उसमें से एक इक्वेशन में क्या कीजिए? x इन टर्म्स ऑफ y लिख लीजिए या y इन टर्म्स ऑफ x लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप। स्टेप 2। ठीक है, फ्रॉम स्टेप 1 पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 2 एंड सॉल्व। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इक्वेशन 1 में जो आपने एक्स वाई का रिलेशन लिया हुआ है, ठीक है, जो एक्स वाई का रिलेशन उसको क्या कीजिए आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या कंडीशन मिल सकती है आपको? ठीक है, इफ यू गेट ए एक्स और वाई देन substitute other and follow step 1 and step 2। ठीक है, अगर आपको x और y की एक वैल्यू मिल गई, अगर x y की एक वैल्यू मिल गई आपको, मान लो आपने x को y के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आप सेकंड इक्वेशन में x की जगह आपने वो वाला टर्म पुट किया और आपको y की एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, y की एक वैल्यू मिल गई, तो आप क्या करोगे? y की एक वैल्यू लिख लोगे, फिर x के लिए क्या करोगे? फिर से आप फर्स्ट स्टेप पे जाओगे, y इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे, फिर उसको पुट करोगे उसमें। ठीक है, फिर आपको उससे x मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है,
ठीक है, आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप, या ये तो मान लो आपको एक्स वाई मिल गया, ठीक है, या फिर इफ यू गेट ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आपको एक ट्रू स्टेटमेंट मिल जाता है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट मतलब कि जैसे ट्रू स्टेटमेंट में आपको क्या मिल सकता है, 0 = 0, 2 = 2, मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो, ऑलवेज ट्रू हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हमेशा, उसके लिए क्या होगा, ये क्या देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गया, ट्रू स्टेटमेंट मतलब जो हमेशा ट्रू हो, जैसे 0 = 0 मिल गया, सम कांस्टेंट 2 = 2 मिल गया, तो ये क्या है, ये हमेशा ट्रू है, 2 = ट्रू तो हमेशा ट्रू है, तो क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप बाय इंस्पेक्शन उसमें से कुछ सॉल्यूशंस लिख सकते हो। अगर आपको पूछा कि गिव 2 सॉल्यूशंस और 3 सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन मांगेगा आप उन इक्वेशंस को थ्रू लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, इफ यू गेट ए ठीक है, अगर आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट मतलब क्या, जैसे 0 = 2 मिल गया, -4 = 0, मतलब ऐसे इक्वेशंस, ऐसे स्टेटमेंट जो कभी ट्रू ना हो, जैसे 2 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये क्या हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस के लिए आपको क्या मिलेगा, इसके लिए आपको मिलेगा नो सॉल्यूशंस, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशंस। ये चीजें आपको समझ में आ रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो कीजिए, आप सॉल्यूशंस पा जाएंगे, ठीक है। एक स्टेप 3 लिख लेते हैं हम लोग, स्टेप 3 क्या कहता है कि वेरीफाई कर लो आप, मतलब आपको सॉल्यूशंस मिल गए, आप क्या करेंगे, वेरीफाई बाय पुटिंग x and y इन इक्वेशंस, ठीक है। फिर आप उसके बाद आपको x y स्टेप 2 के बाद मिल गया, आप उसको x and y में पुट करके आप उसको वेरीफाई कर लो कि आपको सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, ठीक है। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वन हमारा क्या था, 3y + 5x = 35, और सेकेंड इक्वेशन था 2x + 4y = 28, ठीक है। क्या मिला आपको, 3y + 5x = 35, 2x + 4y = 28, ठीक है। ये इक्वेशन दी गई थी। अब एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम x और y को दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। देखिए जो सिंपल होता है, जैसे देखिए इसमें क्या है, y का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है, इसमें y का x का कोफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, दोनों इक्वेशन x एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट जो इक्वल होगा, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में
ऊपर वाली इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है कि इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। अब हम करते हैं, हमें क्या मिलेगा इसके बाद, हमें मिलेगा 10x 2 5 या 10 प्लस 6y इक्वल टू 70, ठीक है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन 1 मिल गया 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। सेकेंड इक्वेशन में क्या मिलेगा, 10x 5 2 10 प्लस 20y इक्वल टू 140, ठीक है। आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या मिला, 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 5 4 20 5 28 140, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपको एलिमिनेट करना है, तो आपको जो इक्वल लग रहा है आप उसको हटाना चाहोगे। अगर आप माइनस कर दोगे इसे, ठीक है, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस क्या होगा 10x 0, ये क्या आएगा माइनस 14y, ठीक है, इक्वल टू माइनस 70, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या मिलेगा, y इक्वल टू 5, आपको क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है, समझ में आ रहा है, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप सेकेंड स्टेप में, अब ऐसे ही आपको x एलिमिनेट करना है। अब सेकेंड y मिल गया आपको, अब सेकेंड के लिए देखिए क्या करेंगे आप, अब हमें x पाने के लिए y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसमें क्या कीजिए 4 का मल्टीप्लाई कीजिए आप और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 का, ठीक है। लिखते हैं इक्वेशन क्या मिलेगा, 20x प्लस 12y इक्वल टू 140, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा, 6x प्लस 12y इक्वल टू 84, समझ में आया। हमने क्या किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना है, तो y का कोफिशिएंट अगर इक्वल रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए आप इसको, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो 20x में से 6 आ गया 14x, ठीक है, समझ में आया आपको, 20x माइनस 6x 14x, 12y माइनस 12y 0, ये क्या आएगा इक्वल टू 6 5, समझ में आया। क्या किया हमने, एलिमिनेट किया, y को एलिमिनेट किया, समझ में आया, y को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं, x इक्वल टू 4, ठीक है, और y इक्वल टू 5, जो कि हमने ग्राफिकल मेथड से भी निकाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाला, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड समझ में आया। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम इसका कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, अगर y एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट इक्वल कीजिए आप, अगर आपको x एलिमिनेट करना है तो आप x का कोफिशिएंट एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ठीक है। एग्जाम्पल टू में हमारे इक्वेशंस क्या क्या थे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये हमारे 2 इक्वेशंस थे, ठीक है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो इन्हें सॉल्व करना है तो हमें एलिमिनेट करना है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर x को एलिमिनेट करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में 2 का और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को लिखते हैं फिर से, 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि x एलिमिनेट करने के लिए 4 4 है। अब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, 4 4 जा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या मिला, ठीक है, आपको 0 इक्वल टू 0 मिला। ये क्या है, हमेशा एक ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है, ऑलवेज ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हमेशा ट्रू स्टेटमेंट है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन आपसे पूछा कि 2 सॉल्यूशंस बताओ, तो अब बाय इंस्पेक्शन इसमें रख लो, आप रखो, देखो x 0 होगा तो y क्या आएगा 3, एक सॉल्यूशन ये होगा, y 0 होगा तो x क्या आएगा 9/2। आपको मिल गए 2 सॉल्यूशंस। लेकिन जान जाइए इसके कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि आपको 0 = 0 क्या मिला है, एक ट्रू स्टेटमेंट मिला है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है, x - 2y - 4 = 0, पहला इक्वेशन मिला था हमें। सेकंड इक्वेशन 2x - 4y - 12 = 0, सेकंड इक्वेशन मिला था। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इसे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अब देखते हैं हम क्या है, 2 है 1 है, अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो हम x को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 4y - 8 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड को ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, 2x - 4y - 12 = 0। ठीक है, आपको 2 इक्वेशंस मिल गए, आप सब्ट्रैक्ट करो अभी, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या आएगा, 2x - 2x 0, -4y + 4y 0, -8 + 4 = 0। ठीक है, आपको क्या मिला, 4 = 0। 4 = 0 कभी हो सकता है नहीं, तो आपको क्या मिला, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आपको क्या मिला, एक फॉल्स स्टेटमेंट मिला। ठीक है, अब फॉल्स स्टेटमेंट मिला आपको, तो ये सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 4 = 0 कभी हो नहीं सकता, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है, आपको क्या मिला, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब हमने एग्जांपल 1 2 3 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। अब इसका एक जनरल रूल बना लेते हैं कि आगे क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन स्टेप 1, ठीक है, आपको समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, कि मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस विद अ सुटेबल फैक्टर टू एलिमिनेट x और y। ठीक है, अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो ऐसा सुटेबल फैक्टर x कोफिशिएंट को बनाइए। ठीक है, बाय मेकिंग कोफिशिएंट इक्वल। ठीक है, आप उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि आप एलिमिनेट कर पाओगे एक वेरिएबल को। ठीक है, स्टेप 2, ठीक है, आफ्टर एलिमिनेशन। ठीक है, सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व।
ठीक है। आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए और एलिमिनेट कीजिए जिसमें आपने सुटेबल फैक्टर जिसको बनाया है एक्स और वाई को एलिमिनेट कीजिए, फिर उसको आपको अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो दूसरा वेरिएबल आपको सॉल्यूशन देगा। लेकिन इसमें 3 कंडीशंस आते हैं, हमने देखे थे 3 कंडीशंस, ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट और एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ठीक है। इफ यू गेट अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन फॉलो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर अदर। ठीक है। अगर मान लो आपको एक वेरिएबल का एक वैल्यू मिल गया, मान लो जिसको आपने एलिमेंट किया उसके दूसरे वेरिएबल का आपको वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि स्टेप 1 और स्टेप 2 आप दूसरे वेरिएबल के लिए फिर से करो, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ यू गेट ए ट्रू स्टेटमेंट ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया दोनों इक्वेशंस को स्टेप 1 स्टेप 2 में, तो आपको अगर ट्रू स्टेटमेंट मिला, दैट इज 0 इक्वल टू 0 मिला, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, ठीक है, इजी। 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मतलब जो इक्वेशन कभी होल्ड नहीं कर सकता, जैसे 4 नॉट इक्वल टू 0 हमेशा है, 4 0 के बराबर नहीं सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आया ये तीनों कंडीशन। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करना है, आप सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, आपको दोनों स्टेप से एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई। आप क्या कीजिए, थर्ड फिर से इक्वेशन पुट कीजिए और एक्स वाई को वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने अभी पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 हमारा जो था उसको फिर से लिखते हैं। एग्जाम्पल 1 हमारा था 5x प्लस 3y इक्वल टू 35 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अभी इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ y को एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 4 का, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 का। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, 4 5x, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 इंटू वाई इक्वल टू 4 इंटू
35, ठीक है, 4 इंटू 35, ठीक है, आपको ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे सेकंड के लिए करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 28, ठीक है, यही मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो आप, क्या मिलेगा आपको, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 एक्स, ठीक है, प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस लगाया मैंने। अब इसको करते हैं, 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 वाई, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 35 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू, ठीक है, ये है। अब इसमें देखते हैं हम, ये क्या होगा, ये पार्ट 0 हो गया, समझ में आ रहा है, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 0 हो गया। x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू आया 4 इंटू 35 माइनस 3 इंटू 28 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। आपको ये समझ में आया क्या किया मैंने, केवल इसको 0 किया और x अपॉन दिस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या क्या है, अगर आप इसको लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको लिखो आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप a1 a2 की वैल्यू देखो, इसमें क्या है, a1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें हम जो जो चीज़ है उसका हम उसको a1 a2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 4 क्या है, 4 b2 है, ठीक है, 4 b2, 35 क्या है, माइनस मतलब c1 है, अगर इधर जाएगा तो माइनस 35, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर माइनस करेंगे तो इसे ये होगा, ये और ये, ठीक है, c1 c2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, b2 और ये c1 माइनस b2 इंटू c1, फिर प्लस 28 क्या है, c2 है, 3 क्या है, b1 c2 अपॉन 4 क्या है, b2, 5 क्या है, a1 माइनस ये क्या है, b1 a2, 3 क्या है, b1, 2 क्या है, a2, ठीक है। कंपेरिजन समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ठीक है। तो x इक्वल टू आपको क्या मिला, ठीक है, मैं लिखता हूं, x इक्वल टू आपको मिला b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2, ठीक है। आपको समझ में आया क्या किया मैंने, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, मैंने इस चीज को इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर अब आपको ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन मिला, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप डायरेक्ट b1 c2 रखो माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये आपको समझ में आया कैसे किया मैंने। अब ऐसे ही y के लिए चेक करते हैं, हम इस x को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, आप इसको सॉल्व करोगे आएगा आपका 4 आंसर, क्योंकि हमने सब कुछ वही किया, एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये था हमारा x इक्वल टू, ठीक है। अब y के लिए, अगर आपको y के लिए करना है तो आप क्या करोगे, y के लिए करने के लिए y को x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके लिए तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस 6y माइनस 70 इक्वल टू 0,
ठीक है, समझ में आ रहा है। 5 के लिए 10x प्लस 20y माइनस 140 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। अगर आप उसको ऐसे ही लिखोगे, सॉरी ऐसे नहीं लिखना था हमें ऐसे लिखना था 2 5x 2 3y माइनस 2 इंटू 70। ठीक है, 5 के लिए 2 5x प्लस 2 4y माइनस 2 इंटू 28 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या हो गया 0, ये क्या आ गया 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4y। ठीक है, माइनस 70 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 28 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया आपको क्या किया मैंने? रुकिए समझाता हूँ। देखिए क्या है कि मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐसे इक्वेशन को लिखा। अब मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 70 माइनस 2 इंटू 28। ठीक है, अब ये 0 हो गया। अब इसको y इक्वल टू क्या आ गया आपका, y इक्वल टू आया 70 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, अब इसको a1 a2 के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको a1 a2 के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है माइनस c1 और 2 क्या है a2 माइनस ये क्या है a2 ये क्या a1 और माइनस c2। ठीक है, समझ में आ रहा है। सब कुछ मैं a1 a2 और c1 c2 के टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या आ रहा है 2 क्या है a2, 3 क्या है b1, a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, अब इसको सही ढंग से लिख लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा 5। अब y इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए इसको आप सही से लिखोगे तो y इक्वल टू आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। समझ में आया x और y कैसे हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमारा x और y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हमें ये मिला कोफिशिएंट वाला, ये इक्वेशन मिला, हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, फिर हम ये रिमेंबर करते हैं और x y डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे, मान लो x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपन a1 b2 माइनस a2 b2। अगर x इक्वल टू करोगे तो b1 c2, ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे क्या आएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस है। अब देखो b1 c2 b1 c2, ठीक है, ये क्या आएगा 84 माइनस b2 c1 ठीक है प्लस 140। ठीक है, c2 क्या है माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद a1 b2, a1 क्या है 5, b2 क्या है 20, a1 b2 माइनस a2 b1, a2 क्या है 2, b1 क्या है 3। ठीक है, ये क्या आया
6/5/20 इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आया। y इक्वल टू A1 C2 ठीक है, माइनस के साथ क्योंकि C2 माइनस है, माइनस A2C1 क्या है -70 अपॉन A2B1 A2 क्या है, ये है, B1 ये 6 माइनस B1 A1B2 ये क्या है 20, ये क्या है -70 अपॉन -14 इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स और वाई कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये लिखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 2 में देखते हैं कैसे है। एग्जाम्पल टू के लिए देखिए क्या करेंगे। एग्जाम्पल 2 था हमारा 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। अब इसको हमें उस फॉर्मेट में लिखते हैं, a1x + b1y - c1 = 0 वाले फॉर्मेट में। क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, इक्वल टू 0 ठीक है। अब हम x इक्वल टू लिखते हैं, x इक्वल टू b1c2 -54, 18 3 = 54 माइनस b2c1, b2 कहाँ पे है, ये c1 ठीक है, -54 अपॉन a1b2 12 माइनस a2b1 12, ये क्या आ गया 0/0। ठीक है, आपको दिखा। जब ऐसा चीज आए 0/0, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनडिटरमाइंड। इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्मेट है। तो अगर 0/0 है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जब ऐसा कंडीशन आता है 0/0। ठीक है, तो इस इक्वेशन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे थर्ड एग्जांपल लग का देखते हैं। एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में हमारे क्या है, एग्जाम्पल 3 में हमारा इक्वेशन था x - 2y - 4 = 0, 2x - 4y - 12 = 0। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये हमारा उस फॉर्मेट में है, a1x + b1y + c1 फॉर्मेट में है। तो अब हम x इक्वल टू लिखते हैं, x इक्वल टू b1c2, b1 कहाँ पे है, b1c2 -2 - 12 24 माइनस b2c1, b2 क्या है, b2 ये है, c1 ये है, +16। ठीक है, अपॉन a1 क्या है 1, b2 क्या है -4 माइनस a2b1, a2 क्या है 2, ये क्या है 4, तो -4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 24 + 16 40 b1c2 24 माइनस b2c1, यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी अपॉन ये क्या आएगा +4 - 4 0। अब देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या आया था 0/0। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये कोई नंबर अपॉन 0 आता है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होता है और इसको कहते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये 4/0 आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आया एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये था हमारा तीनों। ठीक है, अब हम इसका एक जनरल रूल बनाते हैं, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है,
ये हमारा एक्स वाई था, एक्स वाई लिख लेते हैं हम लोग कोने में, x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 ये था, और y इक्वल टू था हमारा a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a2b1 माइनस a1b2। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एक जनरल रूल कैसे करते हैं। ठीक है, आइए अब जनरल मेथड इसका देखते हैं कैसे है। ठीक है, पहले स्टेप वाइज करते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद देखिए जो हमने अभी देखा है इस इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को एक फॉर्मूले में और लिख सकते हैं। देखिए कैसे, बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कहते हैं। देखो इसको ऐसे लिखो, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे करना है इसे। x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 अपॉन 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बात गौर करने वाली है, b1c2 माइनस b2c1 है, यहाँ पे भी क्या है a1b2 माइनस a2b1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है a2c1 है। तो आप इसको रिमेंबर करने के लिए क्या करोगे आप, a1c2 a2c1 और इसको क्या कर लोगे माइनस। ठीक है, ये रिमेंबर करने के लिए है ताकि आपको याद रहे कि देखो जैसे ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें कि हमें रिमेंबर करना है, तो क्या करेंगे x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 जो पहले आया x ये है, इसके बाद क्या करना है आपको b1c2 माइनस b2c1 करना है। y के लिए पहले क्या है a है, तो इधर चलोगे आप a1c2 माइनस a2c1, लेकिन यहाँ माइनस रखोगे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि a1c2 है। ठीक है, आप भूलो नहीं। ठीक है, इसलिए हमने माइनस लगाया 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 आपको रिमेंबर करने के लिए। इसको छुपाओ, जब आपको लिखना है x अपॉन लिखना है, x को छुपाओ, क्या मिल रहा है b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, ऐसे जाओ माइनस ऐसे। ठीक है, आपको y के लिए लिखना है ऐसे करो, और माइनस y लिखो a1c2 माइनस a2c1 माइनस y a1c2 माइनस a2c1। 1 के लिए लिखना है, इसको छुपाओ a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं एक और बात। ये चीज़ हो गई, अब देखते हैं एक चीज़ और, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे क्यों कहते हैं। देखो आप ऐसे लिखो x b1 b2 c1 c2 y a1 a2 1 b1 b2। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आप ऐसे लिख लो, फिर क्या करो b1c2 माइनस b2c1 b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, y के लिए देखो c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, c1a2 क्योंकि यहाँ मैंने माइनस लगाया, आप माइनस नीचे ले जाओगे तो c1a2 माइनस a2c1। ठीक है, c1a2 माइनस a2c1। ठीक है, 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आपको समझ में आया इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रूव करने का। आपको क्या करना है, रिमेंबर ये चीज करनी है। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले में लिखना है
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस ऐसे लिखोगे। फिर अगर आप ये रिमेंबर करो, चाहे ये दोनों रिमेंबर कर लो, आपको y के लिए याद रखना होगा कि यहाँ a1 b2 नहीं a2 b1 है। आप अच्छे से इसको याद कर लो, आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, हमने अभी देखा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कहते हैं। इसमें एक केस और है कि जैसे देखो, अगर ये 0 है, a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर a1 b2 माइनस b1 a2 0 नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, ये 0 नहीं बनेगा, ये एक रियल टर्म आएगा 1 अपॉन समथिंग। तो इससे कंडीशन क्या आएगा देखते हैं, a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2, ठीक है। ये क्या आएगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जो हमने ग्राफिकल मेथड में क्या देखा था कि ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या देगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन देगा, जो कि हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था, और यहां से भी ये चीज प्रूफ हो रही है, ठीक है। यही मुझे दिखाना था। अब देखते हैं, मान लीजिए a1 b2 माइनस a2 b1 0 है, ठीक है। a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या कंडीशन आएगा, a1 b2 इक्वल टू a2 b1, ये देगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। आपको ये मिल गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक कंडीशन देखते हैं, मान लो आप, अब हमें ये हो गया, अब इसको लिखते हैं k। अब हमें देखना है कि ये 0 होता है कि नहीं। मान लो केस 1, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 0, मान लो ये 0 होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ क्या मिलेगा हमें, 0 अपॉन 0, जो कि क्या देगा हमें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और पहले से ही a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। क्या मिल गया हमें, तीनों इक्वल हो गए। तो हमें क्या देगा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, ये 0 ना हो, b1 अपॉन c2 माइनस b2 c1 नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से मिलेगा b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। समझ में आया आपको। तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 के इक्वल नहीं रहेगा, तो ये क्या आएगा, समथिंग k अपॉन 0, k नहीं सॉरी, कोई चीज अपॉन कोई नंबर अपॉन 0 आएगा, ठीक है। 5 अपॉन 0 लेट से। तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन देगा, क्योंकि ये अनडिटर्मिनेट टर्म है, अनडिफाइंड टर्म। तो क्या देगा, ये देगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे करना है। ये जो हमने ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था, सेम टू सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको प्रूफ किया मैंने कैसे आ रहा है, ठीक है। अब हम स्टेप्स लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जनरल स्टेप कैसे करने हैं आपको, ठीक है, लिखते हैं। देखो स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है कि रिप्रेजेंट इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे लिखना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में पहले पहले आप लिखोगे। ठीक है, फिर स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 के लिए आप क्या करोगे कि आप स्टेप 2 के लिए करोगे x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, एंड y इक्वल टू a1c2 माइनस c2a1 अपॉन b1a2 माइनस a2b1। ये फार्मूला लगाओगे या जो मैंने पहले अभी बताया रिमेंबर करने के तरीके, वो फार्मूला लगा के आप x एंड y निकालोगे। ठीक है, इसमें देखो 3 कंडीशन आती है, यू गेट x एंड y, तो क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सेकंड a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा इफ 0/0 हो और नो सॉल्यूशन इफ सम कांस्टेंट अपॉन 0 हो। ठीक है, समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हमने सारे मेथड्स देख लिए कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये चौथा सब टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।